हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान बेसिक फर्स्ट क्लास एकदम 9th 10th 11th 12th और बीएससी बिल्कुल जीरो लेवल का है, बिल्कुल बेसिक है। हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से, एकदम बिल्कुल लो लेवल से। इसमें आपको छोटी सी छोटी चीज़ें मिलेंगी और जब अपन इनको पढ़ लेंगे, इनको समझ लेंगे कि आखिर है क्या, तो अपन को दिक्कत आगे चल के नहीं जाएगी। होता क्या है कि बच्चे बड़े बड़े पढ़ लेते हैं मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा सा, फिर यही चीज़ें आती हैं बीच में कि पदार्थ क्या है, तो सोचते हैं कि पदार्थ आखिर है क्या। ये छोटी छोटी चीज़ें खुद नहीं जान पाते हैं। तो पहले अपन इन छोटी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, इसके बाद देन आगे अपन बढ़ेंगे। तो चलते हैं। पदार्थ क्या है? मैटर, व्हाट इज़ मैटर? पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। दो बिंदु हैं सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना अपन को, वो छोटे छोटे पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है। मतलब इस संसार की, इस विश्व, इस ब्रह्मांड की जो चीज़ आपको दिखे और जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो, वेट हो, वजन हो, गुरुत्वाकर्षण बल उसमें फोर्स होता हो, वह क्या है? अपना पदार्थ है। सीधी सीधी बात, ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल माइंड में हल्के से लेना है। जो स्थान घेरता हो, जिसका भार हो, दो चीज़, भार और स्थान, वो अपना क्या है? पदार्थ है। अब अच्छा, पदार्थ तो हो गया, लेकिन इसकी भी क्या होती हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं, एक अपना ठोस, एक द्रव और एक गैस। अच्छा, इन तीनों में से ठोस, द्रव, गैस में एक एग्जाम्पल दो जो तीनों फॉर्म में पाया जाता हो। मैंने लिखा नहीं है, आप दो कमेंट में दीजिएगा। इन ठोस, द्रव, गैस में ऐसा कौन सा अवस्था है जो तीनों में लागू होता है? तो ठोस है हमारा, इसमें क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ठोस अपन कैसे पहचानेंगे कि ठोस है कि नहीं है? और गैस क्या है, द्रव क्या है? बिल्कुल पहली दूसरी वाले क्वेश्चन है। अगर अपन इनको अच्छे से समझ लिए तो अपन को आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठोस, और आगे बड़े लेवल के पढ़ेंगे। बीएससी एमएससी केमिस्ट्री का डेली वन टॉपिक लेकर आऊँगा। अभी बेसिक है, फर्स्ट क्लास है बीएससी पूरा, और बीएससी के हर एक टॉपिक सिलेबस वाइज डेली एक टॉपिक। तो ठोस क्या है? आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। इसी ये पिन है, इसका एक आकार है और आयतन, मैंने ये पिन रखा, इसका ये आयतन घेरा, जितना ये अपना आयतन घेरे ले रही, जगह ले रही है, और इसका आकार, तो यह क्या कहलाई? ठोस कहलाई। द्रव क्या है भाई? आयतन निश्चित तथा पात्र के अनुसार। द्रव वह है जिसका आयतन क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, तथा लेकिन उसका आकार पात्र के अनुसार होगा। मतलब कि जैसे लिक्विड फॉर्म है, अगर उसको अपन जिस भी पात्र पर डालेंगे उसका आकार उसी पात्र के अनुसार हो जाएगा, और उसका आयतन निश्चित होता है अकॉर्डिंग टू पात्र। गैस क्या भाई? ना ही आयतन और ना ही आकार। अच्छा, वायुमंडल है, अपन को एयर दिखती नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं गैस को, तो ना ही आयतन होता, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही विरल माध्यम में रहते हैं, तो ना ही इसका आयतन हो सकता और ना ही इसका आकार हो सकता। अब आप लोग ये बोलोगे कि अगर गैस सिलेंडर को ले लें तो उसका आकार तो है और आयतन भी है, लेकिन वो हमारा किस में आ जाएगा? गैस सिलेंडर ठोस में आ जाएगा, क्योंकि ना ही इसका आयतन होता और ना ही, इन तीनों में से एक लागू होना चाहिए था। अगर ये तो आयतन और यह आकार, तो अपना उसमें ठोस उस द्रव में आ जाता है। कमेंट में बताना इन तीनों में से कौन से एग्जाम्पल यहाँ पास में लिखूँ कि तीनों में पाया जाता है। एलिमेंट्स, इसके बाद आता है अपना एक छोटा सा बिंदु है एलिमेंट, तत्व, जिसे बोलते हैं अपन तत्व। पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे अपन तत्व, पीरियोडिक टेबल भी समझाऊंगा ऐसे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, पूरा समझ में। एलिमेंट्स आखिर हैं क्या? समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। देखो, हमने एलिमेंट पढ़ा, अगर मैं एलिमेंट पढ़ा था, पदार्थ ना पढ़ा था, तो बोलते कि पदार्थ आखिर है क्या। यहाँ पास अपने कितने शब्द आए? परमाणु आए, एक अपना पदार्थ आया, दो तत्व और एक तत्व खुद। अगर अपन ने इन तीनों तत्वों को समझ लिया, शब्द को समझ लिया, तो ये अपन को रटना नहीं पड़ेगा। तो समान प्रकार के परमाणु, परमाणु क्या होते हैं?
सीधी सी बात है, अगर परमाणु बन जाएगा तो अपन से इन तीनों बन जाएंगे। परमाणु की लैंग्वेज होती है तत्व का वह सूक्ष्म कण, तत्व का, इसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, किसमें? परमाणु में। वह परमाणु होता है। तो समान प्रकार के परमाणु से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, अगर सोने में अपन लोहा मिला दें तो क्या वह तत्व होगा? तत्व तो होगा, लेकिन वह तत्व नहीं होगा, क्योंकि वह शुद्ध पदार्थों से बना होता है। चांदी, सोना, चांदी में ज्ञापन कंपाउंड यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात को, 2 या यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात का रासायनिक संयोग। अभी अपन ने क्या पढ़ा? तत्व। अब तत्व आए ना, तत्व के निश्चित अनुपात मतलब अगर 2 या 2 से अपन क्या ले लें? चांदी, और तत्वों के निश्चित अनुपात, इसके अनुपात में अपन, जैसे अपन ने चांदी का लिया या सोने का लिया एक निश्चित अनुपात, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, इसका जितना 10 पर अगर 10 ग्राम इसको लेंगे तो 10 ग्राम सोने या चांदी को फिर लेंगे, तो निश्चित अनुपात का रासायनिक संयोग होता है, वह क्या कहलाता है? यौगिक। अगर जैसे हम Ag और Cu को मिलाएं, AgCu, ठीक है ना, तो उसकी क्या रहेगी? निश्चित मात्रा रहेगी, जितनी अपनी Ag की रहेगी उतनी अपनी Cu की रहेगी। तो जो कंपाउंड अपना यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा? अपना यौगिक बनेगा। यौगिक के कण, उसके अवयव क्या है? कंपोनेंट्स। यौगिक के कण, उसके अवयव, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स के गुणों से भिन्न होते हैं। अच्छा, जो तत्व रहेगा, ठीक है ना, अपन ने जैसे AgCu मिलाया, AgCu ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, AgCu का जैसे 10 ग्राम लिया, कुछ भी इसका भी अपन ने समान अनुपात में समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। Ag का अपन ने 10 और इसका भी 10 लिया, तो क्या रहेगा? निश्चित अनुपात का यौगिक जो अपन बनेगा अपना क्या बन जाएगा? अपना यौगिक बन जाएगा, ठीक है ना, यौगिक बन जाएगा। अब इसमें क्या पॉइंट क्या कहता है? यौगिक के कण, ठीक है ना, कण हो गए AgCu, कण, उसके अवयव, एलिमेंट्स, तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। ये तत्व हैं और जो यौगिक होंगे इनसे ये डिफरेंट होगा, क्योंकि भाई इन दो मिलकर यौगिक बनाना, तो इनका स्वाभाविक बात ही अलग ही होगा। यौगिक के गलनांक तथा कुंतलांक निश्चित होते हैं। इसमें ये रहता है कि इनको पिघला करके या गला करके वाष्प में जैसे ही प्राप्त किया जाता है वैसे किया, इनका एक निश्चित क्या रहेगा? टेम्परेचर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और बहुत ही बेसिक था। मैं डेली एक टॉपिक लेकर आऊँगा, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।